हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेंडर फॉर इंजीनियर्स। आ गए एक नए वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मिरर मॉडिफायर। तो चलिए पहले चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में और हमारा डिफ़ॉल्ट क्यूब सेट किया हुआ है। मैं कैमरा लाइट डिलीट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मिरर मॉडिफायर। मैं इसके ऊपर में मिरर मॉडिफायर लगा देता हूँ। मिरर मॉडिफायर जैसे ही आप लगाते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला मिरर मॉडिफायर का लोगो, ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज। यहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हैं मॉडिफायर का कुछ भी अपने हिसाब से। ये रेंडर मोड में देखने, ये एडिट मोड में देखने के लिए, एडिट मोड में विजिबिलिटी चेंजेस जो है कर रहे हैं विजिबल होने के लिए, ये व्यू पोर्ट में ऑन ऑफ के लिए, ये रेंडर के लिए, ये अप्लाई करने के लिए जो भी मॉडिफिकेशन हमने किया है, मॉडिफायर को डुप्लीकेट करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, ये कैंसिल करने के लिए, और ये पकड़ के आप ऊपर नीचे से कर सकते हैं। तो मिरर मॉडिफायर में जब भी आप इसको यूज करते हैं आपको मेनली होता है मिरर, मतलब जो भी है उसकी एक परछाई वो बनाएगा। तो यहाँ पे जब भी आप मिरर मॉडिफायर को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल सोच लीजिए ये वाला क्यूब है, तो आपको ये एक चीज मांगेगा आपसे, वो ये है कि आप बताएं इसको कि हमारा इसके अगेंस्ट में इसको मिरर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मेरा जो कर्सर है वो वर्ल्ड ओरिजिन में सिलेक्ट रखा हुआ है। शिफ्ट एक एम्प्टी बना लेता हूँ मैं। अब मैंने एक एम्प्टी बना लिया यहाँ। ओके, अब चलते हैं अपने मिरर मॉडिफायर में। तो सबसे पहले ये एक चीज़ को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको मांगता है मिरर ऑब्जेक्ट। कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये एम्प्टी ही हो, जैसे फिलहाल मैं आपको ये एम्प्टी के अगेंस्ट मिरर करके बताता हूँ, ठीक है। फिर मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट डाल के भी मैं आपको मिरर करके दिखाऊंगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे एम्प्टी सिलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको नजर आएंगे, एक्सिस, बाइसेक्ट और फ्लिप। एक्सिस में एक्स वाई जेड, ये तीन एक्सिस हमारे, बाइसेक्ट एक्स वाई जेड एक्सिस पे, फ्लिप एक्स वाई जेड एक्सिस पे। तो जैसे मैंने एक्स एक्सिस पे इसको ले लिया है, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ भाई साहब ये जो मेरा एक्स एक्सिस है, मैं काम करता हूँ यहाँ से फ्लोर को हाइड कर देता हूँ, समझा देता हूँ। ये जो मेरा एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर में ये जो हमारा एम्प्टी लगा हुआ है, इस एम्प्टी के ऊपर आप इसे मिरर कर दीजिए। तो जैसे ही मैं इसे जी और एक्स करता हूं, ये इसे इस एम्प्टी के अगेंस्ट में, ये जो हमारा एम्प्टी लगा हुआ है इस एम्प्टी के अगेंस्ट में इसको ये मिरर कर देता है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ये एक्स एक्सिस, वैसे ही मैं एक साथ तीनों भी ऑन कर सकता हूं। एक्सक्यूज मी, मैं कोई एक भी ऑन कर सकता हूं, जैसे मैंने अभी दो ऑन कर दिया है। तो जी वाई, तो इससे मैं एक साथ तीनों भी ऑन कर सकता हूं। जी जेड, टोटल देखिए इतने सारे जो है मिरर, मैंने एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस। अब मैं अगर बंद भी करते जाता हूँ, एक्स वाला मिरर बंद हो गया, वाई वाला मिरर बंद हो गया, जेड वाला रह गया। अगर सिर्फ एक्स कर दूं, एक्स और जेड वाला रह गया। आप इसमें से कुछ भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा सिंपल मिरर का फंडा। लेकिन यहाँ पे जो है मैंने इसको मिरर किया अगेंस्ट दिस क्या बोलते हैं इसको, एम्प्टी। मैं चाहता हूँ एम्प्टी को पकड़ के डिलीट कर दूं। शिफ्ट है, मैं लेता हूँ कोई भी एक मेश। सोच लीजिए मैं एक यूवी स्फीयर ले लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई साहब ये जो यूवी स्फीयर है इससे आप ले लो मेरा मिजरिंग ऑब्जेक्ट। तो ये जगह देखिए फिर से वही सारा चीज़ें आ गई। तो इसने यूवी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है, ये जो सेंटर है इसी को सेंटर लिया और उसके ऊपर में इसने सारे चीज़ों को मिरर कर दिया। और आप देख सकते हैं जो भी मिरर्ड कंपोनेंट्स हुए हैं उन सब में ओरिजिन नहीं है, सिवाय जो मेरा मेन कंपोनेंट है ये, इसके अलावा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये एक्स वाई जेड बताया और एक स्फीयर बता दिया। मैं काम करता हूँ, फिर से इसे डिलीट कर देता हूँ और फिर से हमारा जो प्यारा सा एम्प्टी है मैं ये लेके आ जाता हूँ और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं एम्प्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ और हमारा ऑब्जेक्ट ये बन के तैयार हो गया। ओके, चलिए अभी एक्स वाई मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ और एन दबा के मैं जेड में 0 कर देता हूँ, वाई में 0 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे 5 कर देता हूँ और मैं यहाँ से आपका फ्लोर चालू कर देता हूँ ताकि मेरे को कुछ चीज़ें दिखे। मैं 1 दबाता हूँ तो ये आ जाता है मेरे पास। देखिए मैंने यहाँ पे जो है डिस्टेंस 5 का रखा हुआ है ना, 5 का रखा मतलब 1 2 3 4 5, तो ये 5 के डिस्टेंस पे यहाँ पे है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, वो है बाइसेक्ट। जैसे ही मैं बाइसेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शन मेरे पास खुल जाते हैं। एक बाइसेक्ट डिस्टेंस, ऑन ऑफ, एक्टिवेट डीएक्टिवेट हो। तो जैसे ही मैं बाइसेक्ट पे क्लिक करता हूं, मैं फिलहाल मर्ज को बंद करता हूं।
मैं जैसे ही ये बाइसेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ये क्या करेगा कि ये जो है मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और जो मेरा मिररिंग ऑब्जेक्ट है उसके उल्टे तरफ जो भी चीजें रहेगी उसको वो नहीं दिखाएगा। जैसे मैं देखिए अभी मैं इसे नजदीक में लेके जाता हूँ, GX आया नजदीक, ज्वाइन हो गया। अब जैसे ही मेरा देखिएगा ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, जैसे इसको पार करेगा क्या होता है, GX एंड वैनिश नहीं, पूरा वैनिश हो गया। यही होता है बाइसेक्ट। और यही बाइसेक्ट जो है अभी जो मैं GX मैं इसे वापस लेके आ जाता हूँ, ये जो मेरा ये है क्या बोलते हैं इसको, एम्प्टी है, इसके इस तरफ वाला नहीं दिखा रहा है, इस तरफ वाला दिखा रहा है। मतलब ये साइड वन दबा देता हूँ, ये साइड शो कर रहा है, ये साइड शो नहीं कर रहा है। और जैसे ही मैं फ्लिप करूंगा, जैसे ही मैं इसका फ्लिप करूंगा, जैसे ही मैं फ्लिप करता हूं तो क्या होगा, जैसे ये जो चीज देख रहे हैं आप, ये बाइसेक्ट का है। अब जैसे ही मैं फ्लिप करूंगा तो फिर इस साइड शो होने लगेगा, इस साइड बंद हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। ऑपोजिट ऑफ बाइसेक्ट है फ्लिप, ऑपोजिट ऑफ बाइसेक्ट है फ्लिप। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं, फ्लिप गायब हो गया। अब देखिए GX जैसे उस तरफ लेके गया, यही चीज है आपका बाइसेक्ट और फ्लिप। GX फिर से गया। अभी अगर मैं यहां से बाइसेक्ट उड़ा दूं, GX ये इस तरफ रह गया, फ्लिप में कुछ नहीं आ रहा है, फिर ये उड़ा दिया GX, फ्लिप उड़ा दिया GX, वापस में। और इसी करके आप X, Y और Z तीनों में ये वाला चीज को कर सकते हैं। और ये मेरा ऑब्जेक्ट बता रहा है। अब यहीं पे आप जैसे ही मैंने बाइसेक्ट सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे एक ऑप्शन आया था, तो पहले मैं ये वाला ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ऑप्शन क्या करता है, ये ऑप्शन है कि आपका जो बाइसेक्ट हो रहा है ये कितना डिस्टेंस में इसको ऑफ करेगा। वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 मतलब 0.001 लिखा हुआ है, या ऐसे मैं 0 भी लिख सकता हूँ। ओके, तो अभी जैसे है मैं 1 चल जाता हूँ और मैं जाके इसे 5 कर देता हूँ। अब जैसे ही सोच लीजिए मैं यहाँ पे बाइसेक्ट तो मैंने टिक कर लिया है, मैंने बाइसेक्ट का डिस्टेंस सोच लीजिए 2 दे दिया, बाइसेक्ट का डिस्टेंस मैंने 2 दे दिया। तो जैसे ही मैं अभी इसे GX, मैं जरा सा एक काम करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ ना, इसका आपको समझ में आएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। ठीक है, ओके। अब मैं इसे मूव कर रहा हूँ, GX 2 है यहाँ पे ना, बाइसेक्ट डिस्टेंस याद रखिएगा। अब जैसे ही 2 का डिस्टेंस पार होगा, जैसे ही ये वाला जो फेस है, ये वाला मेरा फेस है, ये 2 का डिस्टेंस का पार आएगा, दोनों मर्ज हो जाएगा। देखिए GX मर्ज, एक हो गया। ओके, अगर मैं यहाँ पे वायरफ्रेम मोड में भी चल जाता हूं तो बीच में कुछ नजर नहीं है। अब जैसे ही ये वाला पार्ट 2 को पार कर जाए, देखिए क्या GX एंड पूरा 0, ये है बाइसेक्ट डिस्टेंस। कि 2 के बाद जो भी नजर आ रहा है आप उसको गायब कर दो। अभी तक देखिए मेरा वर्टेक्स जो है वो यहीं पे ही है, लेकिन वो 2 से नीचे आ गया, इसीलिए अभी जैसे ही मैं इसे GX थोड़ा सा बाहर लूंगा, ये आ गया अलग, और जैसे ही मैंने इसको 3 से पार किया, ये होता है बाइसेक्ट डिस्टेंस। ओके, उम्मीद करता हूं मैं आपको ये समझा पाया। अब आता है, अब मैं काम करता हूं, मैं इसमें जाता हूं और ये लिखावट को इरेज कर देता हूं। और मैं एक और चीज़ अभी आपको क्लिपिंग समझाता हूं, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। शिफ्ट ए, मैं एक UV स्फेयर ले लेता हूँ एंड GX एंड मैं इसे डिस्टेंस दे देता हूँ 5। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम मॉडिफायर लगा देते हैं। मॉडिफायर लगाने के बाद मैंने मिरर ले लिया और ऑब्जेक्ट पे मैंने एम्प्टी ले लिया और इसने इसको मिरर कर दिया। अब आता है क्लिपिंग। ओके, ये बता दिया मैं आपको, एम्प्टी बता दिया, ये बता दिया। अब आता है क्लिपिंग। मैं मर्ज को ऑफ कर देता हूँ ना,
ये आता है क्लिपिंग। क्लिपिंग क्या होता है कि जब भी आप क्लिपिंग करते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट जो है आपस में मर्ज हो जाते हैं। मतलब मैं अगर क्लिपिंग ऑफ रखता हूं, मैं आपको यहां से ले आके दिखाता हूं, इधर देखिएगा क्या होगा। दबा देता जी एक्स, जब मैं इनको पार करूंगा, आप देख सकते हैं ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर में दूसरा ऑब्जेक्ट घुसा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं क्लिपिंग करूंगा और यहाँ पे मैं एक मर्ज डिस्टेंस दूंगा जो कि कुछ भी होगा, 1 दे दिया या 0.001 दे दिया या बहुत कम हो गई, 0.1 दे दिया, तो ये जो है वो सेंटर से जो डिस्टेंस है उन वर्टिसेस को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे छोटा सा एक चेंज आया है ना, इसको वो मर्ज कर रहा है। देखिए मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए सारे जो है वर्टिसेस मर्ज होते जा रहे हैं। और यही चीज बताता है मर्ज में कि आप डिस्टेंस बता दीजिए कितना डिस्टेंस हमको रखना है। तो मैक्सिमम यहाँ पे 1 मीटर। अब मैं यहाँ से जी एक्स करता हूँ, ये अलग हो जाएगा। ओके, मैक्सिमम 1 मीटर। अगर मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ तो इसने पूरा ही उसको मर्ज कर दिया, तो मेरे को बहुत बड़ा करना पड़ेगा जी एक्स दोनों को अलग करने के लिए। तो ये रहता है मर्ज कि देखिए यहाँ पे 10 का डिस्टेंस आया, 1 2 3 4 5 आ गया, 5 और 5 मिला के टोटल 10 का डिस्टेंस है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टोटल 10 का डिस्टेंस है। 10 के बाद जैसे ही आया देखिए इसने यहाँ पे इसको मर्ज कर दिया। मैं फिर से करके दिखाता हूँ, जी एक्स, जैसे ही मेरा लास्ट वर्टिसेस यानी कि ये वाला 10 को पार कर गया वो अलग हो गया, जी एक्स, जैसे ही अंदर ये मर्ज हो गया। मैं आपको ये छोटा वाला करके दिखाता हूँ, 5 जी एक्स, इसके बाद ये 0.5, हाँ ये देखिए ये 5 किया मैंने, मतलब इस साइड में 2.5, 1 2 2.5, 1 2 2.5। अब देखिए जी एक्स जैसे कर रहा हूँ ये मर्ज होते जा रहा है और इन दोनों को एक ऑब्जेक्ट जैसा ये इसको ट्रीट कर। अभी देख सकते हैं कि आप ये पूरा जो क्लिपिंग है 5 मीटर पे, इसने इसको पूरी तरीके से एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ये है मिररिंग का। अगर मैं इसे एक्स जेड पे भी करूं तो सब जगह पे ये मेरे को अलग करना पड़ेगा तभी ये मिररिंग हो। आप देख सकते हैं ये इसने जो है इसको मिररिंग किया, W एंड शेड्स मोड, वर्टेक्स मोड, नॉर्मल्स, वर्टिकल। अब आप देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल तरीके से दोनों जो है मर्ज हो गए, जी एक्स बाहर अलग, धीरे से दोनों अलग, और जैसे ही मैं नजदीक लेके आ रहा हूँ ये दोनों जो है आपस में मर्ज। तो ये था क्लिपिंग, ये जो चीज है यही है क्लिपिंग और यही है मर्ज। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, एक्सिस वाला, बाइसेक्ट, फ्लिप, मिरर ऑब्जेक्ट, क्लिपिंग, मर्ज एंड बाइसेक्ट डिस्टेंस। अब डेटा, तो डेटा के लिए मैं क्या करता, पहले मैं इसको डिलीट करता, शिफ्ट ए मैश ट्यूब ले लेते हैं हमारा प्यारा, या एक काम करते हैं डिलीट, शिफ्ट ए मैश एक प्लेन ले लेते हैं, ओके, एंड मैं इसे थोड़ा सा खड़ा कर देता हूँ, मतलब रोटेट एक्स एंड आई मेक इट 90 डिग्री, जी एक्स, मैं इसको साइड में लेता हूँ, मॉडिफायर लगा देते हैं और मॉडिफायर है मिरर, और मैं जाके ये एम्प्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसने जो है इस प्लेन का जो है मिरर बना दिया। मैं इसे थोड़ा सा स्केल भी करता हूँ, सारे फंक्शन जो भी आप करते जाएंगे वो, लेकिन अगर मैंने एक बार अप्लाई कर दिया उसके बाद अगर मैं करने जाऊँ, जैसे मैंने सोच लिया इस पर अप्लाई कर दिया, अब ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, ये पूरा जो है एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। अब मैं स्केल करूंगा तो ये ओरिजिन के हिसाब से ये स्केल होगा, मतलब स्केल इस ऑब्जेक्ट से होगा और उसके साथ वो कनेक्टेड, ये जो मेरा एम्प्टी है इसके साथ इसका कुछ। ओके, ये मैंने एक जस्ट एक इमेज बना लिया, मैंने एक प्लेन बना लिया। अब मेरे को एक 2-3 चीज़ें इसमें करनी पड़ेगी। तो एक है, मैं को एक मटेरियल इस पर लगाना पड़ेगा, एक नया मटेरियल ले लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो है वो है यूवी के अंदर में आता है मिरर वाला फंक्शन। ठीक है, पहले मैं दिखाई देता हूँ आपको, फिर जब मैं यूवी आपको कराऊंगा तो मैं दोबारा से जो है ये वाली चीज़ें आपके रिविजन भी करवाऊंगा। एक बार मटेरियल लग जाने देते हैं, मटेरियल लग गया,
चलते हैं यहाँ पे इमेज टेक्सचर ओपन करता हूँ मैं और तो मिल जाओ डाउनलोड्स में नीचे जाते हैं, कुछ तो मिलना चाहिए। हाँ ये अब पपी का फोटो और मैं चल जाता हूँ में रेंडर्ड व्यू आ गया रेंडर्ड व्यू में एंड यहाँ पे जाके लाइट को बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ से जाके फ्लोर को भी बंद कर देता हूँ, 1 आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा इसे थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ना, फोटो थोड़ा सा दब गया। इधर जाते हैं एंड यूवी एडिटर सेलेक्ट टैब ये आ गया इधर एंड ये टैब इसने पूरे इस इमेज को इसके हिसाब से ले लिया है। यूवी 1 मिनट मैं जरा से इसे ठीक कर देता हूँ। अनरैप ए यूवी अनरैप एंड स्केल जी मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मैं तो सिंपली पकड़ को ऊपर ले सकता हूँ जी जी एक्स जी जी पे ये इमेज को सेट कर। ओके अच्छा ये घूम गया ए रोटेट जी एंड रोटेट कर दिया -90 डिग्री GY की तरफ ये सब करने के शॉर्टकट है, लेकिन मैंने आप लोगों को यूवी जो है नहीं बताया है, इसलिए जो है मैं अभी भी इसे बच्चा मेथड से कर रहा हूँ। तो ये जो है इन सब के एक बार में ही हो जाता है ना। GX ब्लेंडर इतना भी कमजोर नहीं, मैंने इसे यहाँ पे सेट किया। ओके यहाँ पे काम खत्म एंड स्केल जी और मैं इस इमेज को प्रोपोर्शनल की बात। ओके तो आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने इस इमेज के ऊपर में यूवी दिया था वो इसने उसका मिरर उस पे बनाया। अब इसको हम लोग जो है यहाँ डेटा में चेंज कर सकते हैं। ओके देखिए क्या होता है, अगर मैं मिरर यूवी को क्लिक करता हूं पहले वाला स्ट्रेट टू स्ट्रेट, ये आप कर सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं सेंटर ठीक से नहीं बना पलटने के बाद तो आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, तब 0 करके छोड़ दीजिए। ये हम लोग यूज करते हैं जब सोच लीजिए जैसे सोच लीजिए किसी का ड्रेस बनाना है, हाथ बनाना है कि जो राइट साइड है वही लेफ्ट साइड होना चाहिए, लेकिन दोनों का मुंह एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, दोनों का मुंह ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम लोग हाफ बनाते हैं, उसके ऊपर इमेज देते हैं और उसको मिरर कर देते हैं। ये आप कर सकते हैं। अब बी ऑन करते हैं तो इन्वर्टेड हो जाता है, इसे भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओके अगर आप दोनों ऑन कर देते हैं इन्वर्टेड एंड दिस साइड हो जाता है, पूरे तरीके से उल्टा। ये होता है मिरर्स। ओके अब आप मिरर नहीं करना चाहते, आप सिर्फ इमेज को सेट करना चाहते हैं, लेकिन देखिए ये डीएक्टिवेटेड है, आप कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन आप जो है सिर्फ इमेज को सेट करना चाहते हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो सिर्फ इमेज को अगर सेट करना कि सेट नहीं आया तब हम लोग जाते हैं ऑफसेट। तो वहां पे आप अगर मैं इसको मूव करूं, ये देखिए मूव हो रहा है, और अगर मेरे को इस पे सेट करना है ये देखिए ऊपर नीचे हो रहा है। ये फंक्शन होता है ऑफसेट में और मिरर में, जो कि आपको डेटा के अंदर में मिलता है। मतलब जब हमको पलटी करके या उल्टा करके मूव करना है तब ये वाला, और सिर्फ मूव करना है तो ये वाला। ये एक्सिस, ये बाइसेक्ट, ये एक्सिस किस एक्सिस में पलटी करना है, बाइसेक्ट किसके बाद मेरे को नहीं चाहिए,
फ्लिप जो नहीं चाहिए तो वही चाहिए, और जो है वो नहीं चाहिए। मिरर ऑब्जेक्ट किसके अगेंस्ट में करना है, क्लिपिंग ज्वाइन कर देना है। मर्ज कितनी दूर डिस्टेंस से उसको ज्वाइन कर देना है। बाइसेक्ट जब बाइसेक्ट ऑन करेंगे तो कितनी दूर से उसको ज्वाइन कर देना है। मिरर यूवी पलटी करने के लिए, वी मिरर यू पलटी करने के लिए, ये वाला चीज करने के लिए, मिरर वी उल्टा करने के लिए, और ऑफसेट सिर्फ मूव करने के लिए। अब इसमें ही आपको एक दूसरा चीज भी नजर आएगा, वो है वर्टेक्स ग्रुप्स। वर्टेक्स ग्रुप्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अभी मिलनी जरूरत पड़ता नहीं है। वो यही है कि आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसमें कुछ वर्टेक्सेस ही है जिसको आप लेफ्ट और राइट करना चाहिए, आप पूरा चीज को नॉर्मल जैसे है वैसे रहने दीजिए। सिर्फ एक पोर्शन है जो सिर्फ आप उसी को चाहते हैं मिरर को, और बाकी सारी चीजें नॉर्मली जैसे आई हैं वैसा हो, तब हम लोग वर्टेक्स ग्रुप का यूज करते हैं। तो वो थोड़ा सा एडवांस चीज है, क्योंकि वहां पे नेमिंग करना पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ पे ऑन ऑफ करेंगे तो आपको कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता है। तो ये मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा आप लोग को, क्योंकि ये जब हम लोग यूवी टेक्सचरिंग करेंगे तब मैं आपको वर्टेक्स ग्रुप बता दूंगा कि कैसे करके एक पर्टिकुलर पोर्शन को ही हम लोग छोड़ देंगे और बाकी सबको, पर्टिकुलर पोर्शन को ही मिरर करेंगे और बाकी सबको छोड़ देंगे। और फ्लिप से जो होता है, फ्लिप जो होता है ये नॉर्मल मल्टी लेयर्ड ऑब्जेक्ट, मतलब ये एक प्लेन पे नहीं होगा। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अगर है तो उसके बगल वाला जो प्लेन है, मतलब अभी सोच लीजिए ये तो मैंने एक क्यूब बनाया है ना, मैं इसको टैप करता हूँ और मैं ए है एक्सट्रूड वाई कर देता हूँ इसे। तो इसने तो सिंपली यहाँ पे जो प्रोफाइल मिला इसको इसने इधर पे बना दिया है ना। तो मैं अगर फ्लिप यूएम करता हूँ, लेकिन जब मैं अगर क्यूब के ऊपर में से बनाने जाऊंगा तो यहाँ पे एक इमेज आएगा, यहाँ पे एक इमेज आएगा, यहाँ पे एक इमेज आएगा, क्योंकि ये पूरा एक इमेज है। तो उसको पलटी करने के लिए तब हम लोग फ्लिप यूडीआईएम करते हैं, जो ये वाला इमेज उसके साथ जो है एक्सचेंज होता रहेगा और घूमता रहेगा। तो इस मॉडिफायर में इतना ही, जहाँ पे हम लोगों ने देखा मिरर मॉडिफायर लगाते कैसे हैं, ऑपरेट कैसे करते हैं, एक्सिस क्या है, बाइसेक्ट क्या है, फ्लिप क्या है, फ्लिपिंग किसे बोलते हैं, मर्ज किसे बोलते हैं, बाइसेक्ट डिस्टेंस किसे बोलते हैं, मिरर यू में, वी में, और ऑफसेट यू में, वी में। ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई, और फ्लिप यूडीआईएम भी मैंने आप लोगों को बताया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर चलते हैं और हम लोग फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा मल्टी रेजोल्यूशन के बारे में। मैंने सारे बता दिए हैं, अब मैं नेक्स्ट बताऊंगा मल्टी रेजोल्यूशन। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।